जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनियन क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के जितने भी प्रश्न हैं उसको एक एक करके करेंगे। इससे पहले हम आपका प्रश्नावली 8.4 के जितने भी उदाहरण थे, ठीक है, और जितने भी सर्व समीक्षा थी उसको हम करा दिए थे। थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको, ठीक है, प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो इससे पहले हम क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको सर्व समीक्षा बताए थे, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो बोलेंगे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक सर्व समीक्षा। दूसरा हम क्या बताए थे आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा हम आपको बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्व समीक्षा आपको ध्यान रखना है, जिसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम आपको क्या किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको ध्यान रखना है। कहीं साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार कर दिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को उस पार कर देंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से क्या बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा जो कि माइनस में, तो इक्वल की उस पार करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम 1 को इस पार कर दें, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से दो बातें ध्यान रखनी है कि सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सवालों की प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला अलग से बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल पे आपको रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, हम आपको ये भी बताए थे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सेशन 25-26 के लिए, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। और ये तीनों का भी प्रूफ हम बताए हुए उस वीडियो में। तो यहाँ से आपको ये दो रिजल्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो कोट स्क्वायर थीटा को उस पार भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इस 1 को अगर हम इस पार कर दें, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 6 रिजल्ट आपको ध्यान रखने थे, ठीक है। और छोटी छोटी बातें हम आपको बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा को इधर ही रहने देंगे, कोसेक थीटा उस पर जाएगा तो 1 के बटा में आ जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा यहाँ गुना में है बबुआ, तो उस पर जाएगा तो किससे क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और से हम कोसेक थीटा निकालना है तो साइन थीटा को उस पार करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। और हम आपको बताए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और एक बताए थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और एक और क्या चीज़ बताए थे कि टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसी को पलट दो, पलटना तो समझते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, कॉट थीटा लिखते हैं। ये कॉट थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये अच्छा लिखाता नहीं है हमसे, तो ये हो गया कॉट थीटा। तो इतना हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अगर डिटेल में आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ठीक है, साइन ए सेके और टेन ए को कोटे के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो एक चीज़ मैं तुमको सजेशन मतलब एडवाइस दूंगा कि अगर तुम डिटेल वीडियो नहीं भी देख रहे हो, ठीक है, तो पहले एटलीस्ट इसका उदाहरण वाला वीडियो देख लो। क्योंकि एक्चुअल में जो उदाहरण दिया रहता है तो वो अलग अलग प्रश्न नहीं होता है, बेसिकली अलग अलग टाइप होता है। कि जब आप प्रश्नावली में जाओगे तो इस टाइप का प्रश्न मिलेगा, ठीक है। जैसे साइन ए सेक और टेन ए को कोटे के पदों में यहाँ पर कर रहा है व्यक्त करने के। हम आपको एक उदाहरण बताए थे कि जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे बदला जाता है। तो अगर आप वो वीडियो देख के आएंगे उदाहरण वाला, ठीक है, यहाँ अगर आप एग्जाम्पल वाला वीडियो देख के आएंगे तो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, सवाल बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो करना क्या है कि साइन ए सेके और टेन ए को, ठीक है, साइन ए सेके और टेन ए को कोटे के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक का हल हम दे देते हैं। तो किसी भी पद में व्यक्त करने के लिए क्या करना है, बस इस त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला में हमको तोड़ना है, ठीक है। जैसे अगर साइन ए को हमको, ठीक है, कोटे के पदों में व्यक्त करना है तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान दो।
हाँ, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को हम कॉट ए के, देखो साइन ए का संबंध आपको किससे किससे मालूम है, साइन का संबंध आपको कॉस से मालूम है। अगर साइन को कॉस में बदलना हो तो एक तरीके से बदल सकते हैं, और साइन का संबंध आपको कॉसेक से मालूम है। साइन को या तो कॉसेक में बदल सकते हैं, साइन या तो कॉस में बदल सकते हैं। जैसे साइन को अगर मुझे कॉस में बदलना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से हम साइन थीटा ले आ सकते हैं। या फिर साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, तो वहाँ से हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को या तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, या आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। हम आपको प्रश्न सिखा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे नहीं, सिखा भी रहे कि अगर साइन थीटा को मुझे चेंज करना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में, या तो हम कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं या तो कॉसेक थीटा में चेंज कर सकते हैं, और किसी में तो कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कॉट में। लेकिन आपको सोचना है कि अगर हम साइन को कॉसेक में चेंज कर दें तो कॉसेक को फिर कॉट में चेंज किया जा सकता है। अगर हम साइन को यहाँ पर कॉस में चेंज करते हैं तो कॉस को फिर कॉट में चेंज किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे संबंधित कोई फॉर्मूला ही नहीं है। साइन को हम पहले कॉसेक में चेंज कर देंगे, फिर कॉसेक को कॉट में चेंज कर देंगे, ठीक है। देन दो कॉसेक को कॉट में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कॉसेक को किस में बदल लेंगे, कॉट में बदल लेंगे। तो पहले साइन ए को हम क्या लिख लेंगे, 1/कॉसेक ए लिख लेंगे, ठीक है। और फिर कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर देखो कॉसेक, ठीक है, ये वाला पेन ले लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो उस पर चल जाएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो कॉसेक थीटा अगर लिखना होगा यानी कि स्क्वायर को जब उस पर भेजेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये √1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, √, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर ए है तो कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो साइन ए होगा, ठीक है, वो किस में बदल जाएगा, कॉट ए के पदों में बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको सेक ए को बदलना है, ठीक है। तो पहले सेक ए रहने दो, और सेक को डायरेक्ट कॉट में बदला जा सकता है नहीं, सेक को पहले टेन में बदलो फिर टेन को कॉट में बदलो, ठीक है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर आप पढ़े होंगे, यहाँ पर हम एंगल ए के लिए ही बात करते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए बराबर, जैसे अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर √ए हो जाता है, स्क्वायर उस पार चल जाता है तो रूट चढ़ जाता है, बेसिक है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए लिखे तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, √1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल है। तो सेक ए को हम लोग √1 + tan स्क्वायर ए लिख दिए, रूट को रूट ही रहने दिए, 1 + tan स्क्वायर ए को 1/कॉट स्क्वायर ए लिख दिए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से कॉट स्क्वायर ए एलसीएम होगा तो ऊपर में बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1, ठीक है, और बटा में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से सेक ए जो होगा आपका कॉट के पदों में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपको क्या करना है, टेन को कॉट के पदों में बदलना है, तो टेन ए तो सिंपल है, ठीक है। टेन ए को अगर कॉट ए के पदों में बदलना है तो सिंपल है, टेन ए को तुम 1/कॉट ए लिख दो, ये हो गया, बदल गया, ठीक है, सिंपल एज डेट। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। सवाल नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर केवल इस 3 को हमको कॉट ए में बदलना था, लेकिन कह रहा है कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है, कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6, उसमें अन्य 5 को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, साइन ए को सेक ए के पदों में बदल व्यक्त कर लेते हैं। अब हम आपको क्या बात समझाए थे कि सोचना कैसे है कि साइन ए को हम या तो कॉस ए में बदल सकते हैं या तो कॉसेक ए में बदल सकते हैं। अगर हम साइन ए को कॉसेक ए में बदल सकते हैं तो फर्दर इसको कॉट ए में बदल सकते हैं, लेकिन हमको तो लाना है सेक ए में। तो साइन ए को अगर हम भैया कॉस ए में बदल दें, सोचो ऐसे सोचो, ठीक है, साइन ए को अगर हम कॉस ए में बदल दें तो फिर इसको सेक ए में बदला जा सकता है, कॉस को सेक में बदला जा सकता है। तो हम पहले साइन को कॉस में बदल लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको मालूम होगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो फिर साइन ए को क्या लिख सकते हैं, √1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए को हम पहले लिख देंगे √1 - कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर एलसीएम चल जाएगा तो ऊपर में आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, और नीचे में आपका सेक स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो सेक स्क्वायर को बाहर निकाल दो, यहाँ पर √सेक स्क्वायर ए -1 रहने दो, और ये सेक स्क्वायर ए बाहर आके नीचे में आपका क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए जो है आपका कम पक्की किस में बदल गया, सेक ए के पदों में बदल गया, समझ में आ गया, ठीक है।
उसी प्रकार आपको कौसे को बदलना है, ठीक है। तो कौसे को तो सिंपल हम सेक के पदों में बदल सकते हैं, सिंपल कौसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमको tan a को sec के पदों में बदलना है, तो पहले tan को हम किस में बदलो, ध्यान दो, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला मालूम होगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। तो अगर यहाँ से sec स्क्वायर हमको लिखना होता था तो 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखते थे, इस 1 को इस पार करेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम tan a लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। तो tan a का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। समझ में आ गया। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्या बचता है आपका, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब बचता है कॉट। तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan a, ठीक है। कॉट ए बराबर होता है 1/tan a। और थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो tan a को अभी तुरंत हम सेक के पदों में व्यक्त किए हैं, ठीक है। तो tan a की जगह सिंपल हम लिख देंगे रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1, हो गया ख़त्म। अब सेक को तो बदलना ही नहीं है, बदलना है cosec a को, तो cosec a बराबर क्या होता है 1/sin a। अब देखो sin a को हम अभी यहाँ तुरंत बदले हैं सेक के पदों में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1/, ठीक है, से साइन, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बचेगा, हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। या फिर एक नया स्लाइड ही ले लेते हैं, काम करो नया स्लाइड ही ले लेते हैं। तो cosec a को हमको sec a के पदों में बदलना है, तो cosec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a लिख सकते हैं। और sin a को देखो जस्ट हम sin a को क्या किए, sec के पदों में बदले हैं। तो sin a की जगह जो हम sec के पदों में उसको बदले हैं, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 बटा में sec a, वहाँ पर यहाँ पर पुट कर देते हैं, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, बटा में sec a। अब क्या होगा, ये sec a नीचे है, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका sec a और नीचे में बन जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो आपका जो cosec a जो था, ठीक है, वो किस में बदल गया, sec के पदों में बदल गया, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।